Yes. राधा राधा ठीक। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग की कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? नहीं काटो। हाँ केमिस्ट्री होगा तब रिकॉर्डिंग होगा। हो गया? हो गया। हाँ सुनो, इसमें हम लोग पढ़े थे, ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। आक्सीकरण संख्या निकालने की हम लोग विधि 10 नियम पढ़े थे, 10 नियम पढ़े थे। आज हम लोग उस नियमों की सहायता से आक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे, पेपर है केमिस्ट्री वाला पेपर। क्वेश्चन लिखेंगे,
निम्न यौगिकों में दिए गए तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर आपके एग्जाम में 5 नंबर का 7वां का बी क्वेश्चन दिया गया था, पहले उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला देखो दिया है CrO5, इसको कहते हैं ब्लू परक्रोमेट। ब्लू परक्रोमेट। देखो किसी भी तत्व की मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या अगर आएगी तो 7 तक आएगा। 7 से ऊपर अगर लाते हो तो वह बिल्कुल क्या है, गलत है। 7 से ऊपर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो 7 आना, 7 से कम आ सकता है लेकिन ऊपर कतई नहीं आ सकता है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो बाबू, इसमें ब्लू क्रोमेट जो है इसमें कुछ अपवाद है, इसका स्ट्रक्चर बना रहा। कोई अपवाद युक्त का तो एकदम याद कर लेना पड़ता है। तो ब्लू पर क्रोमेट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो ये अपवाद के अंतर्गत आता है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ही याद करना पड़ेगा। तो देखो, तो अथवा Cr क्रोमियम 5 ऑक्सीजन है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गए। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, Cr 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d आपका 4। और चूंकि क्रोमियम अपवाद है, ये किस में चला जाएगा, तो 3d5 4s1। तो ऐसे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में प्रवेश करते हैं, तो उन सभी तत्वों के बाह्यतम शेल के डीप कोश के इलेक्ट्रॉन और उसके ठीक पिछले या सुपकोश के इलेक्ट्रॉन 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में क्या करता है, भाग लेता है। इस कारण डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करता है, जो पहले आप पढ़ भी चुके हो। तो देखो, तो क्रोमियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो देखो 6 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 2 और 6। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए। और डी ब्लॉक के सभी तत्व अष्टक नियम का प्रसार करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर किस नियम के आधार पर बनेगा, सिडवी के अनुसार। पढ़ चुके हो। तो सिडवी के अनुसार तो देखो 1 2 3 4 और ऊपर 5, 5 1 6 है, तो 1 ऊपर रख दो 6, 4 2 6। प्रसार का रूल्स होता है कि सामने जितना तत्व उतरा अगले से ले लेगा। तो ऊपर देखो 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 है, 2 ले लिया, 6 2 8, 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके पास देखो 1 2 3 4 4 5 6 हो गया। यहाँ देखो सामने 1 है, 1 इधर सामने 1 है, तो 2 2 4 2 6। यहाँ पे देखो सामने 1 है तो 1, और यहाँ पर सामने 1, ठीक है, तो सामने 1। अब देखो सामने से 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड, क्या जी, हाँ। और देखो ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6, और सामने से 1 ले लेगा 6, यहाँ पर अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पर जब देखेंगे तो यह सिंगल बॉन्ड 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन कौन से है, पराक्साइड है।
और इस सभी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। लेकिन क्या यह ऑक्सीजन पेरोक्साइड है? नहीं है, क्योंकि ये सिंगल है। तो ये पेरोक्साइड नहीं है, तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 भी होता है, -2 भी होता है, +2 भी होता है। पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो यहां पर देखो, तो यहां पर कितना हो जाएगा बाबू? तो क्रोमियम का पूछ रहा है ना, इस Cr का, तो कहेंगे माना Cr। आप लोग देखे ही हो, तो Cr का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। ठीक है, तो यक्स अब प्लस बोलो पेरोक्साइड को वो है 4 गो पेरोक्साइड ऑक्सीजन, 1 2 3 4, तो 4 और ऑक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या -1, तो -1 अब प्लस ये क्या, यह पेरोक्साइड है? नहीं है, ऑक्सीजन है, साधारण ऑक्सीजन। और साधारण ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। किसी यौगिक जिसके ऊपर न प्लस होता है न माइनस होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। तो ये CrO5 की कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो यक्स बराबर -2 इधर जाएगा तो +2, 4 1 करने 4, -4 इधर जाएगा तो +4। तो यक्स बराबर 4 2 6, तो +6। तो देखो, किसी भी तत्व की मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या उसके संयोजकता के मान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के ही बराबर होता, मैक्सिमम। तो क्रोमियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो 6 आ गया, लेकिन 6 से ऊपर नहीं हो सकता, हमेशा 6 या 6 से नीचे हो सकता है। तो आप ये समझना कि गलत है कि सही है, जांच कैसे करना है? नहीं, हाँ, ये पहला तो एक बताए थे कि सबका जोड़ो और 0 आ जाए तो सही है। और एक तरह से मान लो, अगर कोई बच्चा ये जानबे नहीं करता कि पेरोक्साइड क्या है, तब वो कैसे, तो ये तो सीधे से कहता ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना -2, तो यक्स कहता 5 वो ऑक्सीजन है तो 5, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0। तो यक्स बराबर 5 2 10, -10 इधर जाएगा तो +10, यही तो लगा देता, कहता सही है। लेकिन गो से गलती हो जाता। आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है पेरोक्साइड है कि नहीं है, और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो क्रोमियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 आया था, ठीक है, उसके बराबर या उससे कम हो सकता, लेकिन अधिक। तो देखो 10 आया, तो इसका मतलब क्रोमियम में 6 है और 10 आ गया, गलती नहीं हो गया? अब देखो सही है कि गलत है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 6 +6, और ऑक्सीजन का देखो जी 4 -4 और -2 घटा दो बराबर 0, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे, पेरोक्साइड रहेगा तो स्ट्रक्चर जरूर। देखो आपके एग्जाम में दूसरा आया है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। ये आपके अर्धवार्षिक का पेपर है, ठीक है, तो उसमें पूछा है तो Cr का, पहले जो Cr का पूछ रहा है उसको मान लो, तो कहेंगे माना Cr का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। तो यक्स हो गया, तो यक्स हो गया, को Cr है जी? 2 गो Cr है, 2 यक्स प्लस ऑक्सीजन 7, तो 7 और ऑक्सीजन की कुल ऑक्सीकरण संख्या -2। अरे पेरोक्साइड होगा तो पहचान में आ जाएगा। अगर 6 से क्रोमियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 से ऊपर जाएगा तो गलती हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अब प्लस अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाए, अमोनियम का, तो 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1 1, नाइट्रोजन के पास 5 होता है। अरे परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5, तो 4 हो गया, 1 एक्सेस हो गया। तो देखो ये
एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एकल बंध, और यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एगो प्लस है, त्याग सबका अष्टक पूरा। तो किसी भी यौगिक में NH4 की ऑक्सीकरण संख्या सदैव प्लस होता है। NH4 को क्या कहते हैं, अमोनियम, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन पर कितना प्लस होता है, और बताए थे कि किसी आयन के ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या ही NH4 के ऊपर सदैव एक प्लस होता है, दिमाग में बैठा लो। तो आवेश की संख्या उसकी ऑक्सी, तो ये नहीं कि नाइट्रोजन का अलग से निकालना, हाइड्रोजन का नहीं, NH4 का एक साथ ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, एक प्लस होता है, तो +1। तो यहां पर अमोनिया का है, अमोनियम 2, और इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसके ऊपर प्लस या माइनस कुछ है, तो कुल ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो 0 हो गया, तो 2x बराबर 7 दूनी 14 -14 इधर जाएगा तो +14, +2 इधर जाएगा तो -2, तो 2x बराबर 14 में हो गया +12, तो x बराबर +6। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में 6 होता है, देखो 6 आया, ठीक है। एक मतलब सातों ऑक्सीजन में कोई पेरोक्साइड नहीं है। तीसरा देखो KMnO4 में यमियन का, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी का निकालना है, ठीक है। तो यमियन का पूछ रहा है, तो मादा यमियन मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, तो मैग्नीज एक है तो यक्स, आप प्लस पोटेशियम क्या है, क्षार धातु है, और क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 लिखवाए थे नियम में, तो +1। धन ऑक्सीजन को वो है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -2, इसके ऊपर कोई आवेश है, तो कुल ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, ठीक है। तो देखो यक्स बराबर -4 दूनी 8, -8 इधर जाएगा तो +8, +1 इधर जाएगा तो -1, तो यक्स बराबर +7 हो गया ना। इसी तरह देखो चौथा, H2O8 पर दूगो माइनस, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, 2 8 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो सल्फर का आना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या कितना, या तो 6 आएगा इससे, या कम आएगा, लेकिन अधिक नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे बाबू इसमें कुछ टिप्स छुपा हुआ है, तो सल्फर का पूछ रहा है, तो मादा सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, ठीक है। कई गो सल्फर है, 2 गो, तो 2x प्लस ऑक्सीजन को है 8 गो, तो 8, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, इसके ऊपर को माइनस है, तो जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो 2 माइनस है तो ऑक्सीकरण संख्या -2। अगर 2 को प्लस रहता तो क्या लिखते हैं, +2, आवेश सहित लिखते हैं। तो 2x बराबर देखो -2, 8 दूनी -16 इधर जाएगा तो +16, तो 2x बराबर 16 में 2 गया +14, तो +14, तो 2x बराबर +7। सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 16, 2 8 6, कितना आ गया, एक मतलब ब्लंडर गलती है, एक मतलब ये ऑक्सीजन में पेरोक्साइड है, इस तरह पेरोक्साइड पहचान लोगे ना, तो पेरोक्साइड अगर जिसमें हो तो को पेरोक्साइड है, ये हमको भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन इसी के समान जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पेरोक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अथवा सल्फर को है जिसकी संख्या सबसे कम होती है वह केंद्रीय परमाणु, तो सल्फर केंद्रीय है, तो 2 सल्फर है, यस और यस, ऑक्सीजन 8 को है,
ठीक है, तो बराबर संख्या पे डिवाइड कर दो, 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो। हाँ, तो देखो इसका स्ट्रक्चर एक परमाणु अपने अधिक से अधिक चारों तरफ 4 बंद बनाता है। तो 1 2 3, ठीक है जी। इधर एक दो, 1 2 3 हो गया। और एक ऑक्सीजन बीच में रख देते हैं, तो 3 3 6 1 7, एक बचा तो एक इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 1 5 1 6, कितना मिल जाए कि अष्टक पूरा 2, तो हाई सल्फर 1 दे देगा, हाई सल्फर 1 दे देगा, अष्टक पूरा। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड। और सल्फर इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, बताए थे। सभी डी ब्लॉक के तत्व अगर यौगिक में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन केंद्रीय परमाणु है तो वह अष्टक का प्रसार करता है, ठीक है। तो प्रसार करता है तो ये सल्फर अष्टक का क्या करेगा, प्रसार करेगा। तो देखो बाबू सल्फर के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, एक इधर हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, ठीक है। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड। इसके पास देखो 2 2 4 1 5 1 6, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा, क्या जी। अब ऊपर वाला देखो 6 होता है, 2 यहाँ पर 2 2 4 2 6, अच्छा है 2 सामने से ले लेगा 8, आज तो अष्टक का प्रसार कर गया सिद्विक के अनुसार। आ देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 2 4 2 6, रे 2 2 4 और 2 यहाँ पर 6 और सामने से 2 ले ले 8, से प्रोसेस इसका भी होगा, डबल बॉन्ड। और यहां पर देखो बाबू, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और सामने से इससे ले लिया 7, अष्टक पूरा करने के एक चाहिए, तो 2 गो माइनस है, एक माइनस रख करके एक इलेक्ट्रॉन रख दो, बोलो अष्टक पूरा। 2 2 4 2 6 और 2 8, इधर भी 6 होता है, 2 2 4 1 5 1 6, सल्फर के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, एक इधर 2 ऊपर 2 नीचे 5 और एक इधर 6, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास देखो 2 2 4 2 6 1 7, तो 2 माइनस है, तो एक माइनस रख करके एक इलेक्ट्रॉन रख दो, बोलो सबका अष्टक पूरा जी। तो यह बन गया H2O8 का 2 वायरस का लुईस बिंदु सूत्र, ठीक है जी। अब जहां O सिंगल बॉन्ड O होता है या पराक्साइड होता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, और जहां एक साथ डबल ऑक्सीजन नहीं जुड़े होते वह पराक्साइड नहीं हो सकता है। तो अब इसमें आप बताएंगे पराक्साइड कितने ऑक्सीजन पराक्साइड है। यह और यह एक दूसरे के साथ जुड़ा है, तो ये दोनों ऑक्सीजन पराक्साइड है, लेकिन यह और यह क्या डबल ऑक्सीजन का यह है, तो यह साधारण ऑक्सीजन है। यानी साधारण ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 को साधारण ऑक्सीजन है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, और 2 गो पराक्साइड है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। तो देखो जब स्ट्रक्चर बन गया तो लिखेंगे 12 सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, को सल्फर है तो 2x प्लस। अब बताओ पराक्साइड को है जी 2 गो, तो 2, अब पराक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या -1, अब प्लस साधारण ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और साधारण ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, और इसके ऊपर कितना आवेश है, तो कुल ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2, तो 2x बराबर देखो -2 उधर है, 6 दूनी -12 इधर जाएगा तो +12, 2 एक कर दे दो -2 इधर जाएगा तो +2, ठीक है। अब देखो +2 से -2 ये कैंसिल,
तो 2x बराबर +12, तो x बराबर +6। तो देखो सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता था, ऑक्सीकरण संख्या भी 6 आया। इसके मतलब 100% ये क्या है, सही है। बैक वाला गलती था ना। इसी तरह देखो बाबू एक और है, एक यहां पर देखो K3 Fe का हेक्सा में Fe का निकालना है, Fe का। तो जिसका निकालना होता है उसको मान लेते हैं। जब ये बड़े कोष्टक के अंदर है तो जो यौगिक बड़े कोष्टक के अंदर होता है उस यौगिक को संकुल यौगिक कहते हैं या उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो ये संकुल यौगिक है। Fe का पूछ रहा है तो Fe का मान ले, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। तो देखो Fe कै गो है, एगो, तो x अब प्लस पोटेशियम कै गो है, 3। अब पोटेशियम कौन सा धातु है, क्षार धातु। क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या, अब मान लो तो नहीं आपको पहचान आ रहा है तो पोटेशियम 19, 2, 8, 8 और 1, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही एक तरह से उसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो पोटेशियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी ना इसके ऊपर 1 प्लस हो जाएगा और अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 3, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और धन Cn देखो को है तो 6। देखो Cn की ऑक्सीकरण, Cn C और यह साइराइड नाम सुने हैं। तो साइराइड में इसका लुईस संरचना बना दे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2 और कार्बन का 6 होता है, 2 और 4। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाए कि स्टेप पूरा हो जाए, 4 चाहिए। और नाइट्रोजन के पास 5 है, कितना मिल जाए कि स्टेप पूरा हो जाए, तो कार्बन इसको 3 दे दे, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए सामने वाला ही परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये कार्बन इसको 3 गो दे दे और यह नाइट्रोजन 3 गो इससे ले ले। इसके पास अभी 1 बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख दे, कह। अब देखो 1 जब रख दिए तो 5 है, 3 सादे से ले लिया, 5 3 8, और इसके पास 3 और 1 4 है, और सामने से 3 को ले लिया, 4 3 7, अष्टक पूरा करने के लिए। तो इस Cn का कोई अड़ोसी पड़ोसी होगा, अरे कोई होगा, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वो उधार ले लिया, सपोज दैट। अर्थात इसको अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो अपने किसी पड़ोसी से उधार ले लेगा 1, और जितना उधार लेगा उसके ऊपर उतना माइनस। हाँ, तो सपोज दैट किसी दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये वो माइनस रखेंगे, तभी ना पूरा अष्टक पूरा हुआ। तो Cn के ऊपर जब लुईस संरचना बना दिए ट्रिपल बॉन्ड, तो इस जब अस्थाई हुआ तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसके मतलब वो 1 लिया तो उसके ऊपर 1 माइनस आ गया। तो Cn की कुल ऑक्सीकरण संख्या -1, याद रहेगा। हमेशा हर एक यौगिक में NH4 की ऑक्सीकरण संख्या +1, कई नोट्स में लिख लेंगे। हर एक यौगिक में Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 फिक्स है। साइनाइड Cn के ऊपर कितना माइनस, 1 माइनस, NH4 के ऊपर कितना प्लस, 1 प्लस। तो देखो यहां पर तो Cn कैट है जी 6, और Cn के ऊपर 1 माइनस, तो ऑक्सीकरण संख्या -1, और इसके ऊपर प्लस माइनस है नहीं है, तो कुल ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो 3 नहीं, तो x बराबर 6 1 दे 6 -6 इधर जाएगा तो +6, 3 1 दे 3 +3 इधर जाएगा तो 6 बेस 3 गया 3, तो x बराबर +3।
तो ये आपके अर्धवार्षिक में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, पांचों का पांचों लग गया, लिख लेंगे। लगाए थे ना इसको, हाँ? हाँ? ओहो, आज लगा दिए ना, जाके लग लिख लेना। छत्तीस का आंकड़ा है। हो गया। देखेंगे जैसे छठवां देखो, KI3 में
आई का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है मान लेते हैं। तो माना आई का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। आई कैठो है, 3 गो है, तो 3 है तो 3 प्लस के क्या है, क्षार धातु है, और क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब ध्यान है। तो देखो माना आई की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना, यक्स। तो यक्स हो गया, कैट आई है बाबू, 3 आई, तो 3x प्लस पोटेशियम क्षार धातु है, और क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखवाए है +1, तो ये +1 प्लस बराबर, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस है जी नहीं है, तो कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो देखो 3x बराबर +1 इधर जाएगा तो -1, तो 3 गुणा में है तो भाग दे देंगे ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। तो बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या किसमें आ सकता है, भिन्नात्मक में भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, भिन्नात्मक में कितना, -1/3। यहाँ देखो ये बहुत ज्यादा पूछ दिया जाता है, बच्चा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट में यद का लेकिन यद कैठो है, 2 गो है। अमोनियम नाइट्रेट ये जो है लैब का यानी कह सकते हैं लवण है, लेकिन अभी 3 साल पहले कहीं बहुत ज्यादा विस्फोटक पदार्थ पाया गया, जिसमें से अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा से ही उस विस्फोटक पदार्थ को बनाया गया था, जिसके कारण भारत सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण पर ही रोक लगा दिया। अब लैब में, पहले लैब में इसको रखा जाता था, लेकिन अब निर्माण पर और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका लैब का एक एक्सपेरिमेंट जो है इसका कब हो गया है, क्योंकि इसका निर्माण रुक गया, तो अमोनियम मॉलिब्डेनेट इससे बनाया जाता था जो बन नहीं पाएगा, तो स्ट्रांसियम इत्यादि का एक्सपेरिमेंट जो होता था वह नहीं होता। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो बच्चा इस तरह इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेता, कहता है यदि 2 गो है, तो कहता है कि बाधा, देखो अभी लिखना मत इसको, बाधा यद का ऑक्सीकरण संख्या x, अब 2 है तो 2x कर देता है। कहता है कि हाइड्रोजन 4 गो है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिक में +1, ठीक है, +3, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 दूनी 6, -6 इधर जाएगा तो +6, और 4 करने 4 +4 इधर जाएगा तो -4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। तो x बराबर +1, जो बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह का कहीं यौगिक आए तो इस तरह नहीं लगाए, जिस तरह आप कहे उस तरह नहीं लगा रहा है। अगर इस तरह का आए तो देखो इसको तोड़िए, ये आयनिक, सभी लवण आयनिक होते हैं, तो यह आयनिक है, तो इसको 2 भाग में ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। एक टूटेगा तो आप जाते हो H4 के ऊपर कितना प्लस होता है, 1 प्लस, तो इस लवण में यानी लवण में 2 आयन होंगे, NH4 पर 1 प्लस, तथा इसके ऊपर 1 प्लस, तो इसके ऊपर 1 माइनस। तो देखो NH4 पर 1 प्लस में यद का निकालना है, तो माना यद का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो x +4 गो हाइड्रोजन है, तो 4x +4 गो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या
प्लस हो रहा है, इसके ऊपर कितना प्लस है, एक प्लस है, तो कुल आक्सीकरण संख्या +1। तो x बराबर +1 और 4 एक करने 4 +4 इधर जाएगा तो -4, तो x बराबर -4 में से +1 गया -3। अब इसमें देखो NO3 पर एक माइनस में माना यन का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो x तो यन आपका x आप +3 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, हर जगह यौगिक में -2 और इसके ऊपर एक माइनस है तो -1, तो x बराबर -1 3 दूनी 6 -6 इधर जाएगा तो +6, अब +6 में से -1 गया +5, तो +5 हो गया और +3 हो गया, -3 हो गया। तो नीचे क्या लिखोगे, अतः नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः दुगुना होगा, -3 तथा नहीं लिखेगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर देखो यहां पर लिखोगे अतः नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः कितना होगा, -3 तथा +5 होगा। कंफर्म लिख लो। देखो जैसे फिटकरी है, फिटकरी का सूत्र होता है पोटेशियम K2SO4 इंटू Al2SO4 का एक मिनट बोहर लवर या FeSO4 इंटू फेरस अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O में या फी की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है जी, या फी का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है मान लेते हैं, कहेंगे माना फी का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, कहेंगे फी है 1। देखो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हो SO4 के ऊपर कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है, ऑलरेडी आपको मालूम है, तो SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, तो किसी यौगिक में SO4 की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होगी, साइलेंट मोड में नहीं रखते, तो देखो तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना x, तो x और SO4 के ऊपर कितना माइनस होता है, 2 माइनस, तो -2 आप प्लस अमोनियम का है जी 2 गो, अभी जस्ट बताया कि अमोनियम के ऊपर कितना प्लस होता है, 1 प्लस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, तो +1 और धन SO4 के ऊपर कितना -2,
तो यहाँ पर -2 आप प्लस जल को वो है 6 गो। याद रखो जी, अगर जल का स्ट्रक्चर बना है तो OH डबल बार यहाँ पर 6 है, और एक और ले लिया। देखो इसका अष्टक पूरा हो गया। इसको अष्टक पूरा करने के लिए दो तो पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है दो, तो जिस यौगिक का स्ट्रक्चर पूर्ण रूपेण से बढ़ जाए उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है। तो जल का स्ट्रक्चर बढ़ गया तो जल की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 0। जैसे अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर बड़ा है तो H अष्टक पूरा 2 2 4 2 6 2 8। तो किसी यौगिक में अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होगी। जिसका स्ट्रक्चर बन जाए उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो अब किसी यौगिक में जल आ जाए, अमोनिया आ जाए, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी अब एक जगह नोट्स में लिखवा भी देंगे, ठीक है। तो देखो, तो जल की ऑक्सीकरण संख्या जी 0, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो X बराबर, तो देखो -2 इधर जाएगा तो +2, 2 1 करने 2 +2 इधर जाएगा तो, अब -2 इधर जाएगा तो +2, 2 2 4, +4 में से -2 गया +2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना X बराबर +2। कंफर्म। याद रखो, जैसे NiCO का टेट्रा, NiCO का टेट्रा, तो NiCO का टेट्रा में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या करना है निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं उसी को हम लोग देखें। तो देखो देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस संरचना में इसका बंध बनाए थे। देखो CO, कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4, ऑक्सीजन के पास होता है 6, तो 6 है। कार्बन को कितना मिल जाए कि अष्टक पूरा हो जाएगी 4, तो 4 है 2 ले लिया 6, ये युग्म इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो 6 2 4 और 4 8, इसके पास 2 2 4 2 6 है, और सामने से 2 ले ले अष्टक पूरा। 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बांधा, एक जोड़ा दे दिया तो उप सहसंयोजी बल। तो इसका भी स्ट्रक्चर बन गया, न किसी से लेने की न देने की आवश्यकता। तो इस यौगिक की, तो तब इस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0। तो देखो, तो NiCO का टेट्रा में Ni का निकालना है, तो माना Ni का ऑक्सीकरण संख्या बराबर X, तो X प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का वो है 4, तो 4, और कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या 0, अब बराबर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या 0, तो प्लस 0, तो ये X बराबर क्या हो जाएगा 0। कंफर्म। तो ऑक्सीकरण संख्या शून्य भी हो सकता है ना, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। ये रूल्स में पिछले लेक्चर में बताया गया था, ठीक है। देखेंगे H2SO5 में यस का, H2SO5 में यस का, देखो इसमें कह सकते हैं पराक्साइड है। देखो अभी हम रफ काम कर रहे हैं, X 5, ऑक्सीजन का -2, 2 हाइड्रोजन का +1 बराबर 0,
तो x बराबर -10 इधर जाएगा +10 और ये +2, तो ये x बराबर +8 है। और सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 16 होता है, 2 8 6 होना चाहिए 6 या 6 से कम, लेकिन आया कितना? तो जब इससे अधिक आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि उस यौगिक में क्या है, पराक्साइड है। और जिस यौगिक में पराक्साइड होता है उसका क्या बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर अब बना दे रहा है, अथवा यस 5 ऑक्सीजन है ना, तो 4 तरफ रख दो, 1 2 3 4 इधर रख दो 5, क्या जी? यहाँ एक हाइड्रोजन रख दो। और सल्फर के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो आज इधर 1 1 और ऊपर नीचे डबल रख दो। और इसके पास 6 है, 2 2 4 1 5 1 6 सल्फर केंद्रीय परमाणु। अब यहाँ पर 6 है, 2 चाहिए तो एक इधर से ले ले, एक इधर से ले ले, हो गया। और 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर रख दो। तो इसके पास देखो 2 2 4 1 5 6 है, एक इधर से एक इधर से, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड है। इधर देखो 2 2 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन पास एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड। आप देखो ये अष्टक का प्रसार करेगा सिग्विक के अनुसार, 2 है तो ऊपर से 2 को ले लेगा, तो डबल, क्योंकि 6 होता है इसके पास, 2 2 4 2 6। तो देखो, तो ये 6, तो ये डबल बार देखो 6 है, 2 ले लिए 8, अब यहां पर डबल बार हो गया। तो देखो अब इसमें पराक्साइड का एगो है, एगो आवाज आ रहा है, पराक्साइड का एगो है। देखो यहाँ पर डबल ऑक्सीजन है, तो ये दोनों पराक्साइड है, और पराक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या, और शेष 3 ऑक्सीजन क्या है, साधारण है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। तो मान लेना, तो देखो माना सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, तो यक्स 2 एक सल्फर है यक्स, प्लस हाइड्रोजन का है जी 2, हाइड्रोजन का प्रत्येक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +1, पराक्साइड को वो है 2 गो, पराक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या -1, प्लस 3 गो क्या है, साधारण ऑक्सीजन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो x बराबर -6 इधर जाएगा तो +6, -2 इधर जाएगा तो +2, +2 इधर जाएगा तो -2, ये कट गया, तो x बराबर +6। ठीक है, इतना हो गया, लिख लो। लेकिन कुछ तो अजय कुमार यार अजय जी का दिमाग खराब हो जाता हाँ, अगला देखेंगे
जैसे एक ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है कुछ इस टाइप का। देखेंगे NH4 का होल ट्वाइस SO4 में N का। हाँ, इस टाइप में भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 में N का। अगर केवल ये रहता तो हम सीधे कहते इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, लेकिन नहीं हो सकता है। तो देखो, लेकिन इसका 2 से गुणा है। तो देखो, माना N का ऑक्सीकरण संख्या बराबर X, तो N कैठो है 2 करने तो 2X प्लस हाइड्रोजन कैठो है 4 दूनी 8। हाइड्रोजन का प्रत्येक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +1। धन सल्फेट के ऊपर कितना माइनस होता है 2 माइनस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो 2X बराबर -2 इधर जाएगा तो 8 करने 8 प्लस 8 इधर जाएगा तो -8। तो 2X बराबर -8 में से +2 गया -6, तो X बराबर -3। इस तरह भी कर लेंगे। देखो, FeNO SO4 में Fe का, सुनो, NO एक साथ लिखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। लेकिन प्रयोगों द्वारा अब स्पष्ट हो गया है कि NO की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह +1 होता है। हाँ, धरावेशित ऋणावेशित नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड धरावेशित ऋणावेशित अथवा उदासीन हो सकता है, परंतु अब सिद्ध हो चुका है कि यानी NO जो होता है उसके ऊपर एक धनावेश होता है, अर्थात धरावेशित भी होता है, ऋणावेशित भी होता है, उदासीन हो सकता है। लेकिन अब प्रयोगों द्वारा स्पष्ट हो गया कि NO एक धरावेशित है जिसके ऊपर एक प्लस होता है। तो हर एक यौगिक में कहीं NO आए तो +1 लिखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X, तो X प्लस NO पर कितना +1, सल्फेट के ऊपर -2, कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो X बराबर -2 इधर जाएगा तो +2, +1 इधर जाएगा तो -1, तो X बराबर +1। अभी तक पराक्साइड वाला यौगिक कैठो आया, 1 2 3 ठो आया।
5 6 ठो है, 3 वो आ गया, ठीक है। लगाएंगे तो ऐसे आएंगे, तो 13 देखो, H2S2O8, H2S2O8, इसी को देखो क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मार्शल अम्ल। इसी को क्या कहते हैं, मार्शल अम्ल, या इसी को कहते हैं ओलियम। इसी को क्या कहते हैं, ओलियम। ओलियम। देखो इसका स्ट्रक्चर अभी बताए थे, आधा वाला अभी आपको बताया गया था। H2O8 पर 2 गो वायरस, जो आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। तो अब 2 वायरस इसमें रही है, इसमें 2 वायरस की जगह पर H2 जोड़ दिया है, तो इसमें भी क्या है, पेरोक्साइड है। करिए करिए, अब बंद हो जाएगा क्या? तब फिर चल। अब देखेंगे तो यहां पर क्या है, सल्फर स्ट्रक्चर बनाएंगे, यस ओ यस, और डबल बार अभी जस्ट बनाए थे, ओ सिंगल बार एच, और डबल बार ओ सिंगल बार एच। ये मार्शल अम्ल का स्ट्रक्चर हो गया। अब बताओ पेरोक्साइड को है जी, यहां पर पेरोक्साइड 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड युक्त है, और शेष क्या है, साधारण ऑक्सीजन। तो पेरोक्साइडों का -1 और साधारण ऑक्सीजन का -2। तो सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का मान ले, तो कहेंगे माना सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। कै गो सल्फर है, 2 गो, तो 2x प्लस, देखो हाइड्रोजन कै गो है, 2, और हाइड्रोजन का प्रत्येक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +1, धन ऑक्सीजन में पेरोक्साइड को वो है 2, और पेरोक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या -1, और साधारण ऑक्सीजन कै गो है, 6 गो, 6 गो है ना, तो 6 गो, और साधारण ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, और कुल ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 दूनी 12, -12 इधर जाएगा तो +12, -2 इधर जाएगा तो +2, +2 इधर जाएगा तो -2, ये कट गया, तो 2x बराबर +12, तो x बराबर +6। ये अभी क्या है, अपवादित है। जब कई लोग जब टेस्ट आप लोग का लेते हैं तो अधिकांशतः टीचर पूछ देते हैं, बताओ मास H2S2O8 में की ऑक्सीकरण संख्या निकाली है, तो बच्चा फटाक से 2x +2 8 गुणे -2 लगा देता है, और तुरंत ला देता है +8 से +7 आ जाएगा, ठीक है। इसी में बच्चा पहले समझो कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 आएगा या इससे कम आएगा, लेकिन अगर 1 को अधिक आ गया तो इसका मतलब वह गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि उसमें पेरोक्साइड उपस्थित है, ठीक है। तो जो पेरोक्साइड युक्त यौगिक है उसका नाम, स्ट्रक्चर, सूत्र एकदम दिमाग में रख लो, वही आपके एग्जाम में आता भी है। जैसे आपके एग्जाम में 5 गो में 2 गो पेरोक्साइड दिया था, H2O8 पर 2 माइनस और CrO5 का। Na2FeCN का पेंटा, Na2FeCN का पेंटा NO, . 2 NO, 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 2 NO,
NO में या फी का, में या फी का। तो जिसका निकालना है मान लेते हैं, कहेंगे माना या फी का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। या फी एक है तो यक्स, और सोडियम का है जी 2, तो 2 और सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और धन 5 और Cn के ऊपर कितना माइनस होता है अभी जस्ट बताया, -1। तो यौगिकों में हर एक यौगिक में Cn की ऑक्सीकरण संख्या, और NO का प्रूफ हो चुका है कि NO की ऑक्सीकरण संख्या +1, तो +1 और कोई आवेश नहीं है तो 0, तो 0 हो गया। तो x बराबर -5 इधर जाएगा तो +5, +1 इधर जाएगा तो -1, तो +2 इधर जाएगा तो -2, तो x बराबर -3 में से +5 गया +2। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या देखो, जैसे इस तरह आ जाता है I3 पर 1 माइनस में I का, I3 पर 1 माइनस में I का, एक ठो है उसी का पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 15वां, माना I का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। ठीक है जी, यक्स कोई आयोडीन है 3, तो 3x, और इसके ऊपर 1 माइनस है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या -1, तो x बराबर गुणा में 3 तो भाग दे देंगे ना, तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी कर लोगे। हाँ देखो 16वां K2Cr2O7 में Cr का, K2Cr2O7 में Cr का, तो माना Cr का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। को Cr है, यहाँ 2 Cr है, तो 2x प्लस पोटेशियम 2 है, अब पोटेशियम क्षार धातु है, और क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1, और धन ऑक्सीजन का एगो है 7, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -2, कुल ऑक्सीकरण संख्या 0, तो 2x बराबर -14 इधर जाएगा तो +14, अब +2 इधर जाएगा तो -2, तो 2x बराबर 14 में से 2 गया +12, तो x बराबर +6। ठीक है, यहाँ देखो CuNH3 का हेक्सा SO4 में Cu का, ये संकुल यौगिक है, उप सहसंयोजी यौगिक। तो कॉपर का पूछ रहा है, तो माना कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, तो कॉपर एगो है तो यक्स। आप बताओ जी अमोनिया का एगो है 6, अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हो तो बन नहीं जाता है, आसानी से लुईस संरचना बन जाता है, और जिसका बन जाए उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुणे 0, 6 गुणे 0, अब प्लस SO4 के ऊपर कितना आवेश होता है -2, तो -2, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या 0, तो x बराबर -2 इधर जाएगा तो +2।
एक नोट्स लिख लेंगे। नोट्स में लिखेंगे किसी यौगिकों में NH4 पर एक प्लस नहीं, केवल NH4 लिखो। NH4 कामा करते जाओ, H3O NO H2O NH3 Cn SO4 NO3 और कुछ आया है CO कार्बन मोनो ऑक्साइड ETC। इसी तरह और भी हो सकते हैं इत्यादि। होने पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या उस यौगिक में पहला क्या है, अगर NH4 है तो +1 कामा करते जाएगा। H3O है तो इसका भी +1, NO है तो NO का भी +1, H2O उदासीन अणु है तो 0, अमोनिया NH3 उदासीन अणु है 0, Cn है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, SO4 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, NO3 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, CO उदासीन है तो 0। तो कामा करके लिख लेगा +1 +1 +1 कामा 0 0 -1 -2 -1 तथा 0 होता है। कंफर्म, ये ध्यान दीजिएगा, आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ होमवर्क हम बोल दे रहे हैं और होमवर्क में सबका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है और जो न आए उसको आपको पूछ लेना है। ठीक है, तो होमवर्क लिखते जाइए। लिखेंगे, कामा करते जाइएगा और जिसका पूछे कि जैसे मान लीजिए आप पूछे NaNO2 में N का, तो N के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे NaNO2 में N का, कामा करते जाइएगा, FeCN का हेक्सा पर 4 माइनस में Fe का, Cl2O7 में Cl का, KCrO3 Cl में, फिर से सुनेंगे, KCrO3 Cl में Cr का, BaCl2 में Ba का, Fe2SO4 का होल थ्राइस में Fe का, C6H12O6 में
सी का CH2O में सी का NH2OH में यद का N2H5 का होल ट्वाइस N2H5 का होल ट्वाइस इस तरह लिखेंगे N2H5 का होल ट्वाइस SO4 में यद का इस तरह का बताया अभी यद का Mg3N2 में Mg का बड़े कोष्टक में CO छोटे कोष्टक में NH3 का पेंटा Cl पेंटा का मतलब 5 Cl बड़ा कोष्टक बंद बड़े कोष्टक के बाद Cl2 में CO का अगला K2FeO4 में Fe का अगला Ba छोटे कोष्टक में H2PO2 का होल ट्वाइस Ba छोटे कोष्टक में H2PO2 का होल ट्वाइस इस तरह Ba H2PO2 का होल ट्वाइस में P का H2SO4 में यस का CS2 यस सल्फर CS2 में सी का यस पर 2 माइनस में यस का Na2S4O6 Na2S4 सल्फर S4O6 में यस का S2Cl2 में यस का NO2 में यद का Pb3O4 में Pb का यद S3 पर 2 माइनस यद S3 पर 2 माइनस में यद का S2O3 पर 2 माइनस S2 यस सल्फर S2O3 पर 2 माइनस में यस का S2O7 पर 2 माइनस में यस का N2O5 में यद का ClO2 पर 1 माइनस में Cl का P2O7 पर 4 माइनस में P का O2 पर 2 माइनस में O का C2O4 पर 2 माइनस में C का Al2O3 में Al का NH4 का होल हेक्सा का मतलब 6 गो NH4 का होल हेक्सा MO बाली बडेनम कैपिटल M स्मॉल O क्या बोले हैं NH4 का हेक्सा MO7 ठीक है हेक्सा का मतलब 6 और MO7 O24 पर 1 माइनस हेक्सा O24
पर 1/10 में यब्बों का NH4 का होल एक्साइब O7 ऊप 24 पर 1/10 में किसका यब्बो का। अगला K2PtCl6 K2PtCl6 में Pt का। अगला CO कार्बन मोनोऑक्साइड छोटे कोष्टक में NH3 का हेक्सा पर 3+ में CO का 3+ Na4 XeO6 में XE का। अफसरों शेष आपके पास जिस राइटर का किताब हो उस राइटर का आप सबका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और जो न आए उसको ग्रुप पर भेज देंगे, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। शेष अगले दिन। ब्लैक बोर्ड पे